आ गए लीक पेपर देखने। तो अगर आ ही गए हैं तो आप लोग ये लीक वाला पेपर ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा में संस्कृत का ये जो पेपर है 2025-26 के लिए यही पेपर आपकी परीक्षा में आने वाला है। तो आप लोग चिंता तो बिल्कुल ही मत करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों तक बताइए कि पेपर लीक हो चुका है। और अपने दोस्तों को ये भी कह दीजिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इस चैनल में आप लोग को आगे भी जो है ऐसे इसी वीडियोज़ मिलेंगी और मैं आप लोग के लिए आगे की कक्षाओं में भी आप लोग के लिए पेपर लेके आऊँगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से वीडियो को भी ना देर कर तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले निर्धारित समय 3 घंटे का दिया गया, अधिकतम अंक हमारा 100 अंक का यहाँ पर होने वाला है। अब हम लोग यहाँ पर हल करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश यहाँ पर दिया गया है। तो सामान्य निर्देश को हम लोग को अच्छी प्रकार से पढ़ लेना होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा, ये आप लोग को सामान्य बातें हैं, आप लोग को इसको पढ़ लेना होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा जो पहला प्रश्न कह रहा है, अधोलिखित गद्यांश से ससंदर्भ अर्थ लिखत, यानी यहाँ पर आप लोग को गद्यांश दिए गए, गद्यांश का आप लोग को संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न कह रहा है, अधोलिखित श्लोक से संदर्भ अर्थ लिखत, तो यहाँ पर आप लोग को एक यहाँ पर श्लोक दिया गया, इसको भी आप लोग को संदर्भ के साथ इसका अर्थ यहाँ पर आप लोग को लिखना होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग जो आगे बढ़ेंगे तो तीसरा प्रश्न कह रहा है, एकस्य पाठा सारांशा लिखत, यानी यहाँ पर आप लोग को 3 पाठ दिए गए हैं, 3 में से कोई किसी एक पाठ का यहाँ पर आप लोग को जो है ऐसे सारांश यहाँ पर आप लोग को अपने शब्दों में यहाँ पर आप लोग को लिखना होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा 5वां प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नेषु उत्तरम एक पदेन लिखत, यानी यहाँ पर आप लोग को लगभग 5 प्रश्न दिए गए हैं। इन 5 प्रश्नों को उत्तर यहाँ पर आप लोग को एक पद में देना है। जैसे एक पद में इसके उत्तर का मतलब, जैसे मान लीजिए कह रहे हैं कि दशरथ के बड़े पुत्र का क्या नाम था, तो यहाँ पर आप लोग को राम, इस प्रकार से यहाँ पर आप लोग को एक शब्द में यहाँ पर आप लोग को उत्तर देना होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए, मान लीजिए पहला प्रश्न कह रहा है, अस्माकं राष्ट्रीय पुस्तकम किम अस्ति, तो यहाँ पर आप लोग को इसका उत्तर एक शब्द में दे देना होगा। उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो छठा प्रश्न कह रहा है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी यहाँ पर आप लोग को जो दिया गया है ये प्रश्न हमारा जो दिया गया है, इसमें आप लोग को पूर्ण वाक्य में इसका उत्तर यहाँ पर बताना होगा। जैसे मान लीजिए फिर से मैं आप लोग को उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ, जिसमें कहते हैं राम किनके बड़े पुत्र हैं। यहाँ पर आप लोग को बताना होगा कि राम जो है दशरथ जी के सबसे बड़े पुत्र थे। इसी प्रकार से यहाँ पर आप लोग को उत्तर देना होगा। उसके बाद छठों में जो पहला कह रहा है, रेडियो वीडियो क्रीड़ा किम कुर्वन्ति, उसके बाद खा प्रश्न कह रहा है, महाकुंभ मेला करति वर्षस्तंभे भवति, उसके बाद साहनी महोदयस्य प्रबलेच्छ का आसीत्, उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है, सुभाषस्य क्या उद्घोषा आसीत्, उसके बाद होलिकोत्सव कदा भवति। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा 7वां जो प्रश्न का रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी यहाँ पर आप लोग को रिक्त स्थान दिए गए हैं, आप लोग को उचित शब्द के माध्यम से यहाँ पर आप लोग को इसको भर लेना होगा। तो आप लोग इसको यहाँ पर देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग को 8वां प्रश्न कह रहे हैं, रेखांकित पदानि आदि प्रश्न निर्माणम कुरुते, यानी यहाँ पर आप लोग को जहाँ पर रेखांकित यहाँ पर किया गया है, यहाँ से एक शब्द को हटाकर यहाँ पर आप लोग को एक प्रश्नवाचक शब्द लाना होगा, जिसके आने के बाद ये जो हमारा वाक्य है, यहाँ पर ये जो हमारा वाक्य है एक प्रकार से यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य यहाँ पर बन जाए। तो आप लोग को इसको बनाना होगा। तो आप लोग इसको यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से 9वें प्रश्न पर आएंगे तो विलोम पदानि परस्परे योजित, यानी यहाँ पर आप लोग को का और खा को यहाँ पर मिलाना होगा, जो सही होगा आप लोग को यहाँ पर मिला लेना होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 10वां प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर हमारा जो 10वां प्रश्न यहाँ पर जो हमारा दिया गया है, वो हमारा 10वां प्रश्न कह रहा है, मंजूषातः समानार्थ का पदानि चित्वा लिखत, यहाँ पर आप लोग को इसको यहाँ पर समानार्थक शब्द यहाँ पर आप लोग को उसके सामने यहाँ पर लिखना होगा। यहाँ पर आप लोग को कुछ यहाँ पर दिया भी गया है ऊपर की तरफ, आप लोग यहाँ पर इसको देख के यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से 11वां प्रश्न कह रहा है, अधोलिखित क्रिया पदना है लकारम लिखत, यानी यहाँ पर आप लोग को क्रिया का पद तथा लकार यहाँ पर आप लोग को लिखना होगा। उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा 12वां जो प्रश्न कह रहा है, हिंदी भाषायाम अनुवाद कुरुते, यानी यहाँ पर आप लोग को 5 दिए रामेश किम तम जानाति, यहाँ पर आप लोग को इसका हिंदी में अनुवाद करना होगा। तो आप लोग इसको भी यहाँ पर कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग इसी प्रकार से यहाँ हम लोग आगे बढ़ेंगे। 13वां यानी आखिरी प्रश्न पर आ गए हैं। कह रहा है, आधुनिक शब्दानाम संस्कृत लिखित वाक्यम प्रयोग चा करो, तो यानी यहाँ पर आप लोग को संस्कृत में यहाँ पर कुछ यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, इस शब्द का प्रयोग यहाँ पर आप लोग को एक वाक्य बनाने में करना होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा जो 14 यानी आखिरी प्रश्न कह रहा है, कुत्रास्त पदे संधि विच्छेदम कुरु। उसके बाद
भवति पदे लकारम पुरुषवचनम लिखो। तो उसके बाद बालक शब्द चतुर्थ, यानी यहाँ पर आप लोग को कुछ जितना दिया गया है यहाँ पर आप लोग को अपने मन से यहाँ पर लिखना होगा। यहाँ पर प्रश्न में जो पूछ रहा है आप लोग को यहाँ पर उसका उत्तर यहाँ पर दे देना होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करना तो मत भूलिएगा और शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा और इससे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।